आज हम लोग बात कर रहे हैं मेरे मन पसंदीदा विषय कि किस प्रकार हम अपने सातों चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। हम आनंद से बंद का अभ्यास करेंगे। बंद अर्थात जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद का अभ्यास करेंगे ताकि हमारी एनर्जीज हम प्रिजर्व कर सकें कुछ समय के लिए अपने भीतर। बंद अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो होते ही एनर्जी लॉक्स हैं, अगर हम इसको इंग्लिश भाषा में अनुवाद करें तो। दरअसल होता क्या है कि हमारे शरीर से निरंतर ऊर्जा बाहर की तरफ बहती रहती है, जिसे हम अपनी वाइब्रेशंस बोल लेते हैं या अपनी कॉस्मिक एनर्जीज बोल लेते हैं या फिर अपनी ऑरा बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में। हमारे शरीर से ये प्राण ऊर्जा निरंतर बहती रहती है और इसके 3 ही द्वार होते हैं, जालंधर, उद्यान और मूल। हालांकि जब एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके शरीर से मुख्य प्राण एक ही बार बाहर निकलते हैं जीवन में। जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है उस मुख्य प्राण के निकलने के भी यही 3 द्वार ही बताए गए हैं। पर जीवन भर हमारे प्राण वैसे धीरे धीरे करके भी थोड़े थोड़े निकलते रहते हैं इन द्वार के माध्यम से। और जो एनर्जी लॉक्स का जो बंद का अभ्यास है वो इसी ऊर्जा को बाहर की तरफ प्रवाहित होने से रोकने के लिए है, कुछ क्षणों के लिए। क्योंकि जिस प्रकार हमें पेट भर के रखने के लिए पूरा दिन खाते नहीं रहना पड़ता, साफ सुथरा रहने के लिए पूरा दिन नहाते नहीं रहना पड़ता, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए पूरा दिन सोते नहीं रहना पड़ता, एकाग्रचित रहने के लिए पूरा दिन मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, उसी प्रकार अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए पूरा दिन बंद लगाकर नहीं बैठना पड़ता। हम यदि रोजाना 10 मिनट, 5 मिनट नहीं तो 1 मिनट भी, जितनी चाय में चीनी डालेंगे उतनी चाय मीठी होगी, तो 1 मिनट भी बंद का अभ्यास कर ले तो हम काफ़ी सारी एनर्जी अपनी प्रिजर्व कर सकते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा लाभ देगी। जितना ज़्यादा समय हो आपके पास, जितना आप अलाउ कर सके अपने आप को, उतना ज़्यादा बंद का अभ्यास किया जा सकता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। ऑल्दो मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और फीडबैक्स मिलते ही हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्हाट्सएप के थ्रू, जिसमें आप इस शो की बहुत तारीफ़ करते हैं, इस शो में दिए जा रहे ज्ञान की और चर्चाओं की बहुत तारीफ़ करते हैं। बस इसी कोशिश में मेरी पहल रहती है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नई से नई बातें लाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा काम की बातें आपको बताऊं। चलिए हम अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए बंद का अभ्यास कर लेते हैं। मैं शुरुआत करूंगा जालंधर बंद के अभ्यास से, जिसमें मैं एक्सहेल करके या इनहेल करके अपने एपिग्लॉटिस को संकोच कर लॉक करूंगा, ताकि मैं ना बाहर श्वास भेजूं ना भीतर श्वास लूं जब मैंने एनर्जी लॉक, एपिग्लॉटिस लॉक, जालंधर बंद लगाया हुआ है। जालंधर बंद इकलौता ऐसा बंद है जो मैं इनहेल करके भी और एक्सहेल करके भी प्रैक्टिस कर सकता हूं। आइए मेरे साथ सबसे पहले जालंधर बंद को इनहेल करके संकोचेंगे। आइए मेरे साथ जालंधर बंद को श्वास बाहर फेंक करके संकोचेंगे।
ये था जालंधर बंद का अभ्यास। अब मैं आऊँगा उड्डयन बंद के अभ्यास पे, जिसमें मुझे नाभि को भीतर की ओर सिकोड़ना है, अर्थात एज इफ मैं अपने मेरुदंड से, अपनी स्पाइनल कॉर्ड से अपनी नाभि को भीतर लगाने का प्रयास करूंगा। और ये अभ्यास केवल और केवल मैं एक्सेल करके, बाह्य कुंभक लगा करके ही उड्डयन बंद का अभ्यास कर सकता हूँ। मेरे साथ श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पुनः अभ्यास करेंगे। ये मेरी श्वास भरे हुए पेट है, ये मेरा श्वास छोड़ा हुआ पेट है। पुनः ध्यान देंगे कि मैं उड्डयन बंद हाथों की मदद से बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। मैं केवल और केवल आपको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार मेरा पेट भीतर जा रहा है और बाहर आ रहा है। हाथों की कोई भी सहायता नहीं ली जा रही है यहां पर। हम आते हैं अपने तीसरे बंद पर, जो कि है मूल बंद। अब इसमें आपको देख करके बताना असंभव है, क्योंकि मैं अपने गुदा द्वार को संकोच कर बैठूंगा। ये भी मैं एक्सेल के बाद ही करता हूं। मेरे साथ पुनः दोहराएंगे। और धीरे से वापस आ जाते हैं। आज बात कर रहा हूं हाउ टू बैलेंस योर 7 चक्रास। बात कर लेते हैं आपके मन पसंदीदा सेगमेंट की तरफ, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार आप अपने 7 चक्रों को खाने पीने और लाइफस्टाइल चेंजेस के माध्यम से बैलेंस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं, हमें हमेशा बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको शो की शुरुआत में बताया था कि कार्ब्स का, प्रोटीन्स का, विटामिन मिनरल्स का, फैट्स का और फास्टिंग का अपना अपना महत्व होता है। प्रत्येक चक्र पर इनका अपना अपना प्रभाव होता है। ठीक उसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए यदि हमें 7 चक्रों को बैलेंस में रखना है, तो हमें निश्चित तौर पे एक बैलेंस्ड डाइट, जिसमें सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स समान मात्रा में बैलेंस्ड रूप से मौजूद हों, तभी हम अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं अपने खाने पीने के माध्यम से। इसके बाद अगर हम रात को समय से सोएं तो हमारे चक्र बैलेंस्ड होंगे, हमारा आज्ञा चक्र तभी बैलेंस्ड होगा। हम सुबह समय से उठें, ना ओवर स्लीपिंग ना अंडर स्लीपिंग। अपने शरीर को पहचानें।
स्ट्रेस लेना एक बहुत ही बड़ा कारण होता है चक्रों के इम्बैलेंस होने के पीछे। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे चक्र, खास तौर पे हमारा आज्ञा चक्र इम्बैलेंस होने लगता है। इसके साथ साथ अगर हम फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो भी हमारे चक्र इम्बैलेंस होने लगते हैं। अगर आपको अपना अनाहत चक्र बैलेंस करना है तो आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, पालक, मेथी जैसी सब्जियों का सेवन करेंगे। अगर आपको अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस करना है तो आप पीले रंग की दाल खाएंगे, उससे आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होगा। इसी तरीके से अलग अलग खाद्य पदार्थ आपके अलग अलग चक्रों को बैलेंस करते हैं, और जितना जंक फूड खाएंगे उतना ज़्यादा ये इम्बैलेंस होंगे। लाल मिर्च से भरा हुआ खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉल्ट इनटेक करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके चक्र इम्बैलेंस होंगे। खराब लाइफस्टाइल, आलसपन भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। साथ ही साथ यदि आप किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ ले रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के ड्रग्स का सेवन यदि आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके चक्र इम्बैलेंस होंगे काफ़ी ज़्यादा गति के साथ। अब जब हम नशीले पदार्थ की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं चीनी के बारे में भी। चीनी भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस है जो आपके जीवन को नष्ट कर देती है, आपको ओबेसिटी का शिकार बना देती है, डायबिटीज़ का शिकार बना देती है, लेथार्जी का शिकार बना देती है, आपके मन में इमोशंस को जगल करती है चीनी। इसकी रिप्लेसमेंट कुदरत ने भली भांति दी हुई है शहद के रूप में, स्टीविया के रूप में, धागे वाली मिश्री के रूप में, गुड़ के रूप में। यदि आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को डायबिटीज़ जैसी समस्या से तो बचा ही सकते हैं, चीनी के होने वाले कुप्रभावों से भी निश्चित तौर पे बचा सकते हैं। साथ ही साथ कई ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, हालांकि एक शो में उन सबको बताना असंभव है। बात कर लेते हैं आज की मुद्रा के बारे में। क्या वो मुद्रा है जो आप सर्वश्रेष्ठ रूप से अपने जीवन में उतार सकते हैं ताकि आपका जीवन बैलेंस्ड हो, सातों चक्रों को आपको बैलेंस में लाने में मदद हो। मैं बात कर रहा हूँ मेरी सरल सी, मेरी अति प्रिय ज्ञान मुद्रा, जो मैं पर्सनली मोस्ट ऑफ द टाइम लगा करके रखता हूँ। ज्ञान मुद्रा मुझे बैलेंस करने का काम करती है, मेरे मानसिकता को बैलेंस करने का काम करती है, मेरे इमोशंस को बैलेंस करने का काम करती है, मुझे सजगता प्रदान करती है, मेरे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का काम करती है। ज्ञान मुद्रा एक सहज स्वाभाविक मुद्रा है। आप अपने हाथों को ढीला छोड़ देंगे, आपके हाथ निश्चित तौर पे ज्ञान मुद्रा में खुद ब खुद आ जाएंगे। बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। आज का सुविचार है, मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। आप सभी का धन्यवाद। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल एक बेहतर समाज की उम्मीद में आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।